तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। तो किरचॉफ के नियम हैं जो हैं दो नियम होते हैं, एक करंट लॉ और दूसरा वोल्टेज लॉ। तो इन दोनों को अलग अलग समझेंगे, इनके जो हैं डेरिवेशंस हैं, परिभाषा और सूत्र जो भी हैं वो सब हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो हम जो पहला टॉपिक लेते हैं किरचॉफ के नियम हैं। तो किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने देखिए दो नियम दिए थे। एक दिया था आपका KCL, जिसको निकनेम में हम ये कहते हैं, और दूसरा होता है आपका KVL। देखिए इसका नाम है किरचॉफ का धारा नियम, जिसको हम सीधा सा ये समझ सकते हैं, और दूसरा होता है वोल्टता नियम। वोल्टता नियम देखिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं करंट लॉ, और इसको हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ। ये इसलिए होता है लॉ, यानी कि किरचॉफ, और ये किरचॉफ KCL फर्स्ट नियम KCL कहलाता है, दूसरा नियम कहलाता है KVL। तो KCL KVL करके हम इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इनमें क्या खास बात है। यहाँ पे देखिए क्यों निकाले किरचॉफ ने ये नियम और क्या इनमें खास बात है। हम जानते हैं कि विद्युत जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब जो ऊर्जा होती है तो ऊर्जा देखिए एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। तो जो नेक्स्ट जो बदला हुआ रूप है वो भी ऊर्जा का ही रूप होगा, और मूलतः जो ऊर्जा थी वो होती है आपकी विद्युत। अब सर्किट में जो से इसका जो कुछ भी फॉर्म में ये चेंज होती है, तो ये सर्किट के पैरामीटर्स कहलाते हैं। यानी कि पैरामीटर्स, सर्किट के पैरामीटर्स जो हैं ये आप जैसे कभी रेजिस्टेंस यूज़ करते हो, कभी इंडक्टर यूज़ करते हो, कभी कैपेसिटर यूज़ करते हो, और जो आरोपित वोल्टेज है वो आपका E, और जो ये सब जो ड्रॉप करते हैं, जो भी वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, तो वो आपका ये सर्किट पैरामीटर करते हैं। तो हम जो भी सर्किट में लगाते हैं उसमें विद्युत के फॉर्म में, यानी कि जैसे यानी कि आपका जो है इसमें जो फ्लो होती है करंट, और जो यहाँ पे अप्लाई होता है वोल्टेज, तो इन दोनों में क्या मतलब कितना क्या डिफरेंस आता है। तो ऊर्जा का जो है संरक्षण, हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर ये इन्होंने नियम बताए हैं कि KCL और KVL। अब किरचॉफ के दोनों जो नियम हैं इन दोनों अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो पहला नियम हम लेते हैं KCL। तो हम पहला नियम हम लेते हैं KCL। देखिए इसका पूरा नाम है किरचॉफ करंट लॉ। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि इसमें यह बताया गया है कि किसी भी परिपथ में जैसे कोई भी सर्किट होता है, तो उसमें यानी कि जैसे मान के चलिए कोई भी सर्किट है इस तरह का, इस सर्किट में जितनी भी जो है करंट बीच में जैसे कहीं और भी एलिमेंट लगे हुए हों, जैसे आपको पता है प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो ये खास बात है कि इन दोनों का जो भी क्रम हो, तो पूरे सर्किट की बात हो रही है, पूरे सर्किट में जो करंट हम दे रहे हैं यानी कि जो दी जा रही है, और जो करंट बाहर निकल रही है, तो यानी कि करंट जो इन करंट है, यानी कि इन वाली करंट है अंदर जाने वाली जो करंट है सर्किट के, और जो सर्किट से बाहर निकल रही है वो करंट, दोनों क्या होती हैं आपस में बराबर होती है। बराबर नहीं भी दोनों का जो है टोटल जो होता है वो योग शून्य होता है। यानी कि किरचॉफ ने ये बताया था कि आने वाली धारा का और जाने वाली धारा का कुल मान शून्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल जो है करंट जो होती है, यानी कि कुल धारा वो होती है शून्य। तो किसी भी सर्किट में आने वाली और जाने वाली धाराओं का कुल योग क्या होता है शून्य।
अब इसको हम फॉर्मूले के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो वो यहाँ से आप ऐसे देखें कि मान के चलिए जैसे यहाँ से कोई सर्किट है, भले हम करंट का कोई भी नाम दे दें एक बार। जैसे कुल धारा को हम कुल को लिखते हैं मैथमेटिकली सिग्मा, तो सिग्मा धारा को लिखते हैं आई, और यहाँ इसको हम समेसन आई करके 0 लिखेंगे। तो इसका मतलब है सिग्मा आई 0 या समेसन आई इक्वल 0। ये आपका बीजगणितीय फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। तो एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ से कि जैसे मान के चलिए किसी भी ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मान के चलिए ये जो है धारा I1 जा रही है, और यहाँ से ये आपकी I2 आ रही है यहाँ इस पॉइंट पर, और I3 यहाँ से इस पॉइंट पर निकल रही है, और I4 जो है इस पॉइंट से बाहर निकल रही है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे हम देखें कि इसमें एक कंडीशन और बताई गई है। इसी नियम में खास बात यह है कि आने वाली धारा और बराबर जाने वाली धारा ये है। तो यह जो है ये नियम यही लागू होता है। देखिए आने वाली धारा का होगा आई, ये भी और ये भी आई। मान के चलिए आई इन रख सकते हो, मान के चले आई आउट रख सकते हो। तो आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के बराबर होता है। तो इसमें यही है कि जैसे हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये इस तरह से होगा कि मान के चलिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कुछ भी नाम आप रख सकते हो, ए रख दो, बी रख दो, एक्स रख दो, वाई जेड जो भी हो। तो इस पॉइंट पर जो है ये कहलाता है जंक्शन, ये कहलाता है जंक्शन। तो जंक्शन पर यह है जंक्शन। तो ये जो KCL का जो नियम है ये आप याद रखना, जंक्शन पर लागू होता है, हर कहीं लागू नहीं होता है, किसी भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पर। तो मान के चलिए जंक्शन पर आने वाली धारा जो एरो इसकी तरफ है, जैसे I1 प्लस I2, और बाहर जो निकल रही हैं तो आने वाली है वही टोटल, और जब बराबर जाने वाली है I3 और I4। तो इस तरह से हम दोनों को आपस में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो है इनका जो टोटल करंट है, अब हम इसको चेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है ये। तो अब यहाँ पे फाइनली बच जाएगा 1/0। अब हम दोनों बात यहाँ से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं क्या कि किरचॉफ के फर्स्ट नियम के अनुसार यानी कि KCL के अनुसार, यहाँ पे KCL के अनुसार जो है किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के बराबर होता है, ये आपका इस टेबल में। और दूसरा है कि यहाँ पे हम अगर करंट का दोनों का टोटल कर देते हैं आई इन जो माइनस आई आउट, यानी कि इस तरह से, यानी कि अब जो है पक्षांतरण करने पर ये चेंज होगा। तो हम इसको इस तरह से ना लिख के और इसको हम लिखेंगे कि समेसन आई। तो समेसन आई का मतलब होता है कि जो भी करंट इधर थी और जो भी इधर थी उन दोनों का आपस में पक्षांतरण करके, और जो भी नेट करंट होती है वो है कुल करंट होती है वो 0 होती है। तो ये आपका 0 यहाँ पे आ रहा है। अब भले इसमें कितनी भी करंट हो, जैसे 1 करंट 2 हो 3 हो, जंक्शन पर कितनी भी धाराएं यहाँ की मिल सकती हैं या वहाँ से निकल सकती हैं। तो किरचॉफ का जो नियम है वो नियम जो लागू है ये आपका है KCL पहला नियम है। और ये जो है ये जो नियम है ये कुल जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि कुल आवेश इसका सुरक्षित रहता है। आवेश का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ाई हुआ थोड़ा इसको पहले आपने देखा होगा कि आवेश का मान होता है Q बराबर NE। तो यहाँ पे ये नेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं का आवेश है, और ये कुल जो आवेश है Q। तो हम जानते हैं कि धारा का जो फॉर्मूला होता है QI बराबर Q/T। ये जो किसी भी धारा का मान अगर जो है ये सीधा सीधा आवेश पे डिपेंड करता है। तो आवेश यहाँ पे संरक्षित रहता है। तो कुल मिला के क्या बात है
कि धारा जो है वो है आपकी कुल धारा 0 है रहती है, यानी कि आने वाली धाराएं जाने वाली धाराएं सब बराबर होती हैं। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो जंक्शन पर लागू होता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा नियम। तो किरचॉफ का जो है दूसरा नियम हम देखते हैं। तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार इसका नाम है KVL, जैसा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या बताया गया है कि ये जो KVL है यानी कि इसका शॉर्ट नेम, ये जो नियम लागू होता है अपने बंद परिपथ में, जैसे परिपथ वैसा ही था तो ये बंद परिपथ में लागू होता है। तो ये बंद परिपथ में लागू होता है और ये जो है इसको बंद परिपथ को हम क्या बोलते हैं, एक जैसे मैश बोलते हैं या लूप बोलते हैं, लूप। तो किरचॉफ का जो KVL जो दूसरा वाला नियम है ये आपके मैश में लागू होता है, यानी लूप में लागू होता है। अब ये देखिए किस तरह से लागू होता है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जैसे मान के चले कोई भी मैश है, तो यानी कि प्रतिरोधों का जो सेट है या जिसमें एक पूरा परिपथ होता है, तो उसको हम यहाँ से लेते हैं। तो ये जो नियम है KVL, ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। और इसमें जो होता है क्या होता है, ये वही है कि जो यहाँ से हम सर्किट से कि जो भी विद्युतवाहक बल यहाँ से लगाते हैं मान के चलिए, तो इसमें जो भी जितने भी एलिमेंट होंगे यानी कि जो भी रजिस्टर हैं 1 2 3 4 करके कुछ भी, तो इन सब का जो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि इनका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके यहाँ जो लगाया गया है यानी कि यहाँ से जो विद्युतवाहक बल, इन सब का जो टोटल है वो इसके बराबर होगा। यानी कि कुल EMF का मान सभी वोल्टेज ड्रॉप्स के बराबर होता है, यानी कि कुल EMF का मान सभी वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो बराबर होता है इसका मतलब यह है कि हमने जो इनपुट जो लगाया था यानी कुल जो वोल्टेज लगाया था उसको हम EMF बोलते हैं। और कुछ जो प्रतिरोधों में या जो अलग अलग जो आपके एलिमेंट्स हैं वहाँ पे जो वोल्टेज खर्च होता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, यानी कि इसको विभवांतर भी बोला जाता है। तो ये आपस में बराबर होते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं इसको देखने के लिए हम एक मैश एक लूप लेते हैं। तो थोड़ा सा आप इसमें एक स्पेशल नोट याद रखें कि यहाँ पे जो E होता है वो होता है यानी कि समेशन E, यानी कुल जो EMF होता है वो, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो I और R के फॉर्म में होते हैं, यानी कि अलग अलग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो और उसकी जो करंट है उन दोनों का जो गुणनफल है वो ही आपका वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है ये आपका V इस तरह से आता है। तो इन सब का टोटल यानी कि जैसे कितने भी एलिमेंट हो 2 3 4 जो भी हो, तो आपके सभी एलिमेंट्स का जो है वोल्टेज ड्रॉप का टोटल और उस पर सर्किट पर लगाए गए EMF के बराबर होता है और इसी को बोला जाता है KVL। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसा आपने करंट में पढ़ा था वहाँ पे करंट का नेट मान 0 होता था, यहाँ पे नेट EMF का मान उसके अप्लाइड जो है वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी कि सभी प्रतिरोध का जो अलग अलग जो भी विभवांतर होता है उनका जो कुल योग है वो उसके सर्किट के लगाए गए आरोपित किए गए EMF के बराबर होता है, यानी कि सभी विभवांतर का कुल योग विद्युतवाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये तो है आपका EMF, ये आप याद रखें। और ये आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इससे अलग है। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब हम इसका एक सर्किट एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखने के लिए हम यहाँ से इसको देखते हैं, अलग से नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से मान ली कि चलिए जैसे यहाँ से मान के चलिए यहाँ कोई EMF हमने लगाया इस तरह से, ये आपका E, और इस सर्किट में जो है यहाँ ये एक सर्किट है इस तरह का जिसमें 4 प्रतिरोधों का एक सेट लगा हुआ है। तो ये कुछ सेट आपका इस तरह से है।
ये आपका एक सेट है कि ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, फिर ये प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध है। तो ये आपका एक सर्किट तैयार हो जाता है। तो इसमें से इसका मान है R1, इसका है R2, इसका है R3 और इसका है R4। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हम यहाँ से जो करंट जाती है और यहाँ जो करंट वापस निकलती है इस तरह से, तो यहाँ एक ख़ास बात आप याद रख सकते हो कि जो करंट इसमें जो एंटर हो रही है, जैसे यहाँ से यहाँ आपकी जो करंट यहाँ जो एंटर हो रही है कि यहाँ, तो वो होगी I, और जो बाहर निकलेगी वो भी होगी I। ये आपको कंफर्म पता है, क्योंकि मान के चलिए KCL के नियम से भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो एक जो है जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो होता है प्रतिरोधों का, वो हमने यहाँ से देखा है। ये सब प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में है। तो होता क्या है कि समांतर क्रम में जो है यानी कि धारा जो यूँ किसी भी सर्किट में जाती है तो वो आपकी अलग अलग यहाँ बट जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसको समझने के लिए यहाँ से देखते हैं आप कि R1 जो एलिमेंट है उसमें मान के चलिए करंट गई I1, यहाँ की करंट हो जाती है I1, फिर ये करंट आगे और यही R2 से होते हुए वापस नीचे आती है, तो ये I1 ही होती है रियल में। और इधर से जो करंट जो निकलेगी R4 के थ्रू और इधर से जो R3 होते हुए ऊपर जाएगी वो होगी आपकी I2। तो यहाँ पे बेसिकली दो ही करंट हैं, यानी कि पूरे सर्किट की बात करें तो इस तरह से दो करंट होती हैं। एक I जो टोटल करंट है और यहाँ पे I1 और यहाँ से I2। तो वापस इस सर्किट में ये इस तरह से वापस जो है ये करंट जो आई गई थी वही वापस आ जाती है। अब हमें देखना यह है कि R1 और R2 को कैसे सोल्व करें, इनको श्रेणी क्रम में, और R3 और R4 को हम श्रेणी क्रम में लेकर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से जो है अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसको। तो यानी कि सर्किट नंबर जो है, ये लूप जो है, लूप का नाम हम रख सकते हैं कि जैसे A और B यूँ। तो इसका जो भी रेजिस्टेंस जो भी काउंट होगा वो आपका लूप का जो है यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज E जो है EMF लगाया गया है E। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो लूप है ये एक लूप हो गया AB। आप चाहें तो इसको CD भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो लूप ABCD की बात करें तो लूप ABCD में A से B का बीच का रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, और A से B का बीच में यानी कि D से होता हुआ रेजिस्टेंस है R3 प्लस R4। तो होता क्या है, इनका आपस का जो अलग अलग जो है आपका वोल्टेज ड्रॉप, तो ABCD का जो है पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा, पूरी ब्रांच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ से। अब हम सर्किट को देखते हैं तो ये दो रेजिस्टेंस होते हैं ABCD यानी कि सीरीज के R1 R2, और ये नीचे वाले होते हैं R3 R4। और अब हम इसको देखें तो कुल जो EMF है उसका मान ये आता है E, और ये इस ब्रांच में जो अलग अलग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनका योग होता है। तो पहले A से B होते हुए A सी B ब्रांच में ACB का जो है यहाँ के जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1, और वहाँ का टोटल रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। ठीक है, तो प्लस इसमें और जोड़ते हैं नीचे वाला, तो ये होगा I2 और R3 प्लस R4। अगर हम देखें क्योंकि नेट जो कुल जो है पोटेंशियल डिफरेंस आता है ये आता है इस तरह से। तो यहाँ से हम समेसन E लिख सकते हैं इसको, और इसको समेसन IR। तो यही चीज़ है जो सबसे पहले निकल के आती है KVL में कि कुल EMF का मान
कुल विभवांतर के बराबर होता है। तो विभवांतर जिस भी ब्रांच में हो, जैसे ऊपर वाली ब्रांच में ये था ACB ब्रांच में, यानी कि ACB ब्रांच में, और ये था ADB ब्रांच में। तो ये इस तरह से, इसको थोड़ा और आगे आप इस तरह से लिख सकते हो, तो इसको थोड़ा आप इस तरह से लिख सकते हो कि समेशन, इसको आप यूँ जो है यहाँ से लिख सकते हो कि E-I1 और R1 + R2 -I2 R3 + R4। अब ये पक्षांतरण करने पर ये पूरा मामला हो जाता है 0। तो पूरी इक्वेशन का मान जो है वो आपका हो जाएगा 0। तो वही करंट की तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप KVL और KCL दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें हम देखते हैं कि KCL जो है, यानी कि जो KCL में जो करंट का मान जो है सुरक्षित रहता था, इस तरह से यहाँ पे जो है KVL जो है, तो KVL जो ये जो नियम है ये आपका लगता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इसमें जो होते हैं कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, उसमें यानी कि यहाँ पे कुल ऊर्जा, और एक लगता है KCL और दूसरा लगता है KVL। तो परिपथ की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम और आवेश संरक्षण का नियम। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के वीडियो में आपने KCL और KVL को कवर किया है, समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।